हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे एक विशेष चीज़ के बारे में जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। आप जान रहे होंगे, इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि आज के समय में, आज के परिवेश में हमारे इम्यून सिस्टम की क्या विशेषता है। अगर हमको कोविड-19 से बचना है तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए दोस्तों हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो तय है, इस चीज़ को आप लोग मानते होंगे कि सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ इसलिए हो रहा है, या वायरस का प्रकोप हमारे ऊपर इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं से वीक है दोस्तों। और इससे अफेक्ट भी वही लोग हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो आज की डेट में हमको दोस्तों क्या करना चाहिए? अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा चीज़ है और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी अगर हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं है तो जो कंडीशन आज आपको दिख रही है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अगर बाहर निकल रहे हैं तो इन्फेक्शन का चारों तरफ खतरा है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों? अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आजकल भारत सरकार इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि आप काढ़ा बना के पीजिए, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनका सेवन करिए घर में। सही बात है, हमको अपने जो पुराने परिवेश हैं, पुराने जो चीज़ें हैं, जो हमारा खान पान रहा है, इस पे वापस आना पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ में और हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों होता क्या है कि ये हम करेंगे तो इसका जो असर होगा आने वाले समय में होगा, ठीक है, और आगे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं और इम्यूनिटी इम्प्रूव होती कैसे? दोस्तों पहले हम थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में बात करें कि इम्यूनिटी इम्प्रूव होने में हमारा सबसे बड़ा योगदान किस चीज़ का होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो हमारे ऑक्सीजन का होता है दोस्तों। अगर हमारे शरीर की एक एक कोशिका में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है और स्ट्रांग है। आजकल भारत सरकार या दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि आप प्राणायाम करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, आप कपालभाति करिए। दोस्तों इन सब का मकसद क्या है? आप कभी गौर करिएगा कि आप जब भी प्राणायाम करते हैं तो आप शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन का एक एक कोशिका को पहुंचना ही हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर में, या एक तो ब्लड की जो कमी है इसकी वजह से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। अब देखिए जो लोग बीमार होते हैं उनको कोरोना वायरस का असर ज़्यादा होता है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप ब्लड लेवल को बढ़ाइए ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए शरीर थक जा रहा है। अब ऑक्सीजन पहुँचेगा कैसे? ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में है तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक होगी दोस्तों। तो ऑक्सीजन को इम्प्रूव करना है। ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने के लिए हमको चाहिए विटामिन मिनरल्स के साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन। और दोस्तों हीमोग्लोबिन जो बनता है वह, अगर फ्रेश हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन तो दो तरीके से बनता है। एक तो हमारे शरीर में जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, 120 दिन इसकी लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ स्पान होता है, और 120 दिन के बाद में फिर से वापस ये टूट जाता है। टूटने के बाद में फिर से बनना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए स्पीड में टूटता है। उसके बाद से फिर आप जानते हैं कि हमारी किडनी और लीवर होते हुए फिर से इसका फॉर्मेशन शुरू होता है और फिर से एक नया ब्लड बनता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि वैसे ही जैसे रिसाइकिल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्रेश ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके शरीर में फ्रेश ब्लड बने, तो वो कहाँ से बन सकता है दोस्तों? वो बनता है दोस्तों क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल से, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हरी साग सब्जी खाइए, पत्तेदार सब्जी खाइए, तो उससे जो बनता है हीमोग्लोबिन, वो दोस्तों सबसे प्योर होता है और सबसे शुद्ध होता है, और वो होता है फ्रेश ब्लड दोस्तों, ठीक है। वो प्योरीफाई नहीं होता, वो फ्रेश होता है। और दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम हरी साग सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में फ्रेश ब्लड बनता है दोस्तों। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके साथ साथ में एक आपको नेचुरल फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ, नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में बताया जा रहा हूँ,
जो कि बहुत ही योग्य है ऑक्सीजन को बढ़ाने में। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो नेचुरल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, वो इसलिए बढ़ेगी कि नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ेगा शरीर। दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें तो इसको आज की डेट में सुपर फूड कहा जाता है। इसको विश्व की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सब ने इसके बारे में अप्रूवल दिया हुआ। और ये दोस्तों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट जाता है अंतरिक्ष में तो वो भी इसका इस्तेमाल करता है दोस्तों। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर है। और इसके बारे में हम आपसे बात करें दोस्तों तो इसका नाम है, आप देख सकते हैं, ये है स्पाइरुलिना। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है और इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में ये इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले जो क्लोरोफिल होते हैं, चूँकि ये दोस्तों स्पाइरुलिना बोलते हैं। अगर आप बॉटनी में जाएंगे तो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी आपने सुना होगा, नील हरित शैवाल, और दोस्तों ये उसी से बना हुआ, ये वही है, आप ऐसे समझ लीजिए। आप देखिए दोस्तों, हम किसी भी चीज़ को अगर आपने देखा होगा कि हरे की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हरा कितने दिन तक रहता है। आप देखिए पालक है, कोई भी सब्जी है तो आप एक दिन रखिए, 2 दिन 3 दिन के बाद धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है दोस्तों, है ना। अच्छा, मुरझाने के बाद क्या दोबारा वो हरा हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन आप कभी गौर करिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं काई, दोस्तों इसलिए काई ही होती है जिसको समुद्री काई बोलते हैं। और काई को दोस्तों हमारे आसपास में भी होती है। आप कभी देखिएगा काई अगर सूख भी जाए दोस्तों, उस पर फिर से अगर आप पानी डालते हैं तो फिर से वो हरी भरी हो जाती है। ये इसकी बड़ी खास क्वालिटी दोस्तों। और सबसे अच्छी बात दोस्तों काई की ये होती है कि अगर आप काई का इस्तेमाल करते हैं तो काई के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है दोस्तों। और वो यूज़ करने के बाद में आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि क्लोरोफिल बढ़ेगा, क्लोरोफिल की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन की वजह से आपके शरीर में ब्लड की कैपेसिटी बढ़ेगी दोस्तों। आप कभी गौर करिएगा समुद्री काई को कौन कौन लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि समुद्री कछुआ कितने साल तक जीवित रहता है दोस्तों। कछुआ आप कभी गौर करिएगा, लगभग 200 साल से ज़्यादा जिंदा रहता है। और वो खाता क्या है? वो दोस्तों जो समुद्री काई होती है वही उसका आहार है। और वही लेने के बाद में वही कारण है कि वो उसकी आयु इतनी ज़्यादा लंबी होती है दोस्तों। आप चले जाइए, आप जापान, मलेशिया, चाइना के जो देश होते हैं, जापान वगैरह में देखिए आप, तो वहाँ पे दोस्तों समुद्री चीज़ों का लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, समुद्री काई का इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और वहाँ के लोगों को आप देखिए तो उनकी उम्र 80 साल, 90 साल, 100 साल तो एवरेज है दोस्तों। बाकी 100 साल, 125 साल तक वो लोग जिंदा रहते हैं। तो उसका बड़ा कारण ये है कि वो लोग समुद्री चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समुद्री काई का इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये शरीर में उनको इस तरह की चीज़ें दे देती है, इसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा होता है, आपको मैं बता दूं। और सबसे इजीली डाइजेस्टेबल होता है, 60 to 70% तक प्रोटीन होता है इसमें दोस्तों। इतना ज़्यादा प्रोटीन, जबकि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन माना जाता है वो होता है सोयाबीन में, जो कि मात्र 40 से 42-44% तक होता है। और वो भी इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। जबकि ये दोस्तों इतना ईजी होता है कि 1 महीने के बच्चे को भी आप देख सकते हैं, और ये जो वृद्धावस्था में बिल्कुल ओल्ड एज में है पर्सन, उनको भी दे सकते हैं दोस्तों। और इसको लेना दोस्तों आप बिल्कुल आसान है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं। अब इसको बड़ा आसान दोस्तों, कोई भी इसको ले सकता है। इसको आप कितनी मात्रा में ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, चूंकि ये नेचुरल फूड है दोस्तों। इसको आज की डेट में नेचुरल फूड की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिएगा। अगर दोस्तों आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको इसको उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों इसका इस्तेमाल करिए। और यकीन मानिए आज के समय में, कोविड के समय में, ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद। आज के बारे में इतनी ही जानकारी, आगे फिर किसी दूसरी चीज़ के बारे में जानकारी देंगे हम आपको। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। देखो आजकल की कंडीशन ये है कि अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा, लोग बाहर निकलेंगे, कंडीशन अच्छी उसी की रहेगी जिसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी दोस्तों।
तो अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस करिए। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए इन चीज़ों का सेवन करके। दोस्तों बाकी जो चीज़ बताया जा रहा है उसका सेवन करिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो अपने ज़्यादा दोस्तों उसको शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।